दोस्तों, हमें किसी इंसान की टांग नहीं खींचकर उसका हाथ अपनी ओर खींचना चाहिए। अगर हम किसी इंसान की टांग खींचेंगे तो वो जमीन के बल गिर जाएगा, और हम किसी इंसान का हाथ खींचेंगे और अपने हाथ के साथ उसका हाथ मिलाएंगे तो वो हमारे साथ आगे बढ़ जाएगा। हर इंसान के साथ कमियां और खूबियां दोनों होती है। ईश्वर हमें कमियां और खूबियों के साथ इस धरती पर पैदा करता है, और अगर हम उस इंसान की कमियां ही कमियां देखेंगे तो वो इंसान टूट जाएगा, और वो अपनी खूबियां ही खूबियां देखेंगे तो वो इंसान आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। आप इस स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। एक लड़का एक गांव में रहता था। बहुत गरीब परिवार का लड़का था। उसने बहुत मुश्किल से संघर्ष कर 10वीं तक अपनी पढ़ाई पूरी करी। वो बहुत तकलीफ में था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब आगे क्या करूं और अपने जीवन को में ऐसा क्या करूं कि मैं तरक्की कर पाऊं। उसके गांव में भी उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। वो एक दिन गांव से शहर की ओर चला गया। शहर भी उसके लिए नया था, अनजान था वो हर लोगों से। फिर भी बहुत हिम्मत के साथ वो इस शहर में रहा, और एक दिन अखबार में देखते देखते उसे एक इश्तिहार नजर आया, जहां उसे एक ऑफिस में सहायक कर्मचारी के रूप में नौकरी का इश्तिहार था। उसने उसका एड्रेस अच्छी तरह से देखा और निश्चित दिन निश्चित समय पर वो उस ऑफिस में पहुंच गया। लड़का बहुत डरा सहमा सा था क्योंकि उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ था। उसने कभी इस तरह से इंटरव्यू के लिए या किसी भी चीज के लिए अपने आप को तैयारी नहीं की थी। फिर भी बहुत हिम्मत के साथ वो उस जगह पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक लंबी सी लाइन लगी हुई है। वो और डर गया, फिर भी वो वहां खड़ा रहा। जब उसका नंबर आया, वो उस ऑफिस के अंदर पहुंचा। वो बहुत डरा सहमा हुआ सा तो पहले से ही था। जैसे ही वो उस केबिन में पहुंचा जहां उसका इंटरव्यू होने वाला था, उसे ये पता भी नहीं था कि अंदर होगा क्या। जब वो वहां पहुंचा, वहां 3-4 बॉस पहले से ऑलरेडी बैठे हुए थे। उसको वहां पे चेयर लगी हुई थी, उसको वहां बैठने के लिए कहा गया। वो वहां बड़े आराम से बैठ गया, और बॉस ने उस कंपनी के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस, उस जॉब के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। उसने बड़े आराम से सहजता से उस क्वेश्चंस के आंसर दिए। परंतु कहते हैं ना, कहीं ना कहीं किसी इंसान की कमियां लोग कैसे भी नजर में आ ही जाती है। उसी तरह एक उनमें से ही किसी एक बॉस ने उससे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया। अगर मैं ये क्वेश्चन अभी आपको बताऊंगी तो आप भी बहुत शॉक्ड हो जाएंगे कि ये कौन सा आंसर है, ये तो सबके पास इसका आंसर है, परंतु उस लड़के के पास इसका आंसर नहीं था। तो दोस्तों, उस एक बॉस ने उससे सिर्फ इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि तेरे पास ईमेल आईडी है। उसने ये नाम सुनते ही वो बहुत चक्का सा हो गया, और वो सोचने लगा कि ये क्या चीज मुझसे पूछ लिया। उसने कहा, 1-2 मिनट सोचा, और फिर उसने कहा कि नहीं सर, मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है। बॉस एकदम शॉक थे कि ये ऑफिस में जॉब के लिए आया है और इसके पास ईमेल आईडी नहीं है। उनमें से एक सर ने कहा, अगर तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं है, इस टेक्नोलॉजी के जमाने में तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं है, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, तो तुम्हें इस ऑफिस में तो क्या, किसी ऑफिस में भी तुझे जॉब नहीं मिलेगी। वो ये सुनकर वो बहुत दुखी हुआ, और उसे समझ में आ गया कि ये नौकरी तो उसकी किस्मत में नहीं है। वो वहां से निकल गया। जब वो नीचे आया, बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सी चीज है जिसके लिए मैं कहीं पर भी जॉब नहीं कर सकता। ऐसी क्या चीज है जो मैं किससे पूछूं। वो बहुत परेशान था। उसी परेशानी से वो इधर उधर देख रहा था, और उसकी नजर एक सेब बेचते हुए फ्रूट वाले पर पड़ी। वो फ्रूट वाला बड़े आराम से सेब बेचा जा रहा था। वो लड़का उसे बहुत गौर से देख रहा था, परंतु वो सेब वाले को नहीं पता कि मुझे कोई इतने गौर से देख रहा, क्योंकि वो अपने काम में इतना बिजी था। लगातार सेब खरीदने के लिए लोग आ रहे थे, और वो लगातार लोगों को सेब दिया जा रहा था। उसे ये काम बहुत अच्छा लगा। उसने उसी क्षण एक निर्णय लिया और अपने पॉकेट में हाथ डाला, और पॉकेट से 200 रुपए निकाले, और वो मंडी जाके सेब लेके आया, और कुछ दूर जाके वो सेब बेचने के लिए बैठ गया। उसके भी सेब अच्छी तरह से बिक गए, पूरे सेब बिक गए। और जब वो शाम को अपने पैसे मिलाता है तो 200 की जगह 270 रुपया हो गए थे, और 70 रुपया प्रॉफिट में था। वो बहुत खुश हुआ कि आज पहली बार मैंने कुछ ऐसा किया है जो मैं प्रॉफिट 70 रुपया कमा पाया हूँ। उसके लिए वो 70 रुपया भी बहुत खुशी वाले पल थे। उसे बहुत अच्छा लगा।
दूसरे दिन उसने 270 रुपए के सेब लिए। इस तरह धीरे 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 वो इस काम को बढ़ाता गया और उसको पता ही नहीं चला कि उसने कब एक छोटी सी फ्रूट की दुकान लगा ली। उसने एक मंडी में बड़ी सारी फ्रूट की दुकान लगा ली जहां सभी तरह के फ्रूट्स मिलने लग गए। धीरे धीरे वो शहर के आसपास भी अपनी दुकानें लगा ली। अब उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं शहर के बाहर भी अपनी दुकान लगाऊं ताकि मेरा बिजनेस और ज्यादा बढ़ सके। वो एक थोक विक्रेता बन गया फ्रूट्स का। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने इतने संघर्षों के बाद भी एक मुकाम हासिल करने के लायक मैं बन गया हूँ। उसने ये सोचा और उसको लगा कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ लोगों की आवश्यकता होगी। ये सोच के वो अपने गांव गया। अपने गांव जाकर अपने दोस्तों को इस पूरे बिजनेस के बारे में बताया। उसके दोस्त भी उसके साथ उस शहर में आए। उसने अपने दोस्तों को अलग अलग शहरों में फ्रूट्स की दुकान लगा दी। अब वो उस शहर का और आसपास के शहर का एक बहुत बड़ा फ्रूट्स का बिजनेसमैन बन चुका था। जब मीडिया वालों को और रिपोर्टर वालों को ये पता चला कि एक छोटा सा लड़का बड़े संघर्ष के साथ एक बहुत बड़ा फ्रूट का बिजनेस कर रहा है और बहुत तरक्की कर रहा है, तो उन लोगों के मन में भी ये ख्याल आया कि क्यों ना हम उसके पास जाएं और उसका इंटरव्यू लें। सबने एक इंटरव्यू के बारे में सोचा और उसके पास सब पहुंचे। उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं आज इस मुकाम में पहुंच गया हूं कि आज मीडिया वाले मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। वो बहुत खुश था। सभी मीडिया वालों ने, रिपोर्टर ने उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। आप किस तरह से इस बिजनेस में आए, आपके जीवन का संघर्ष क्या था, आपने छोटी सी उम्र में इतना संघर्ष करके और इतना अच्छा मुकाम हासिल किया। वो सब के क्वेश्चन के आंसर बड़े आराम से दे रहा था और उसे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मैं आज इस लायक बन गया। दोस्तों, अब आप मेरी बात को एकदम गौर से सुनिएगा। उसमें से ही एक पत्रकार उठा और उस लड़के से एक क्वेश्चन किया, सर आपके पास ईमेल आईडी है? अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप मुझे दीजिए और मैं ये सारी रिपोर्ट आपको मेल कर दूंगा। वो बड़े मुस्कुराते से वो लड़का बोला, अगर मेरे पास यही ईमेल आईडी होता तो मैं आज आप लोगों के पास बैठकर यहाँ इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। मैं आज किसी ऑफिस में नॉर्मल कर्मचारी के रूप में काम कर रहा होता। सब बहुत शॉक्ड, सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि ये कितना बड़ा बिजनेसमैन और इसके पास ईमेल आईडी नहीं है। सबके सोचते सोचते एक पत्रकार ने तो पूछ ही डाला कि सर क्या बात कर रहे हो, आप इतने बड़े बिजनेसमैन और आपके पास ईमेल आईडी नहीं है। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इतने बड़ा बिजनेसमैन हूँ तभी तो मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। ये ईमेल आईडी नहीं है तभी मैं आज इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। अगर ये ईमेल आईडी होता और मैं टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ गया होता तो मैं आज क्या पता मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन ही नहीं बन पाता। मैंने अपने अंदर की कमियों को हटाया, दूर किया, उसे छोड़कर मैंने अपनी खूबियों को देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ और उस खूबियों को के साथ मैं आगे बढ़ा और मैं आज अपनी लाइफ में इस मोड़ पर आके खड़ा हुआ हूँ कि मैं आज सफल इंसान बन गया हूँ। तो दोस्तों, अपने लाइफ की कमियों को दूर कीजिए, उससे इग्नोर कीजिए। उस कमियों से आप बंधे मत रहिए, अपने अंदर की खूबियों को देखिए। भगवान ने आपका जीवन कमियों और खूबियों दोनों के साथ दिया है। आप उन खूबियों को परखिए, उसको उभारने की कोशिश कीजिए, ना कि उस कमियों के साथ अपने आप को परेशान रखिए। हर वक्त आप ये सोचिए कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं कैसे दूर करूं। नहीं, अगर आप उस कमियों को दूर नहीं कर सकते उसको छोड़िए और आप आगे बढ़ जाइए। अगर आप आगे बढ़ गए अपनी खूबियों के साथ तो आप उस लड़के की तरह तरक्की कर पाएंगे और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा पाएंगे और उस मुकाम तक ले जा पाएंगे जहां तक आप को जाना चाहिए। आपकी वो खूबियां आपको ले जाएगी, आपके सपने साकार हो पाएंगे। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगी, भगवान ने हमें ये जीवन दिया है कमियों के साथ और खूबियों के साथ। अपनी कमियों को छोड़िए, कमियों को दूर कीजिए और अपनी खूबियों के साथ आगे बढ़िए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।